स्वागत है दोस्तों आदि ब्लॉग में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग अधिकतम शूट करते हैं, जहाँ पे शूट वगैरह रील्स हो या कंटेंट हो। कंटेंट तो नहीं, मतलब ऐसे कोई रील्स से रिलेटेड कोई शूट होता है या फिर कोई शायरी या फिर कोड टाइप का कोई शूटिंग होता है, तो हम लोग वही शूट करते हैं। और वहाँ का लोकेशन हम चलिए आपको उस लोकेशन पे ले चल रहे हैं। और हमारे गांव में ही वो अवेलेबल लोकेशन है जो समझिए खेतों के बीच में है वो लोकेशन। तो चलिए वहाँ पे लेके चल रहे हैं। और एक छोटा सा लड़का है हमारे साथ जो जिसका नाम अंकुश है। वैसे हमारे गांव में लड़के छोटे छोटे बहुत हैं, बट होता ये है कि वो एक दिन शूट करवाते हैं, एक दिन उनको कोई ना कोई काम पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, या फिर उनके घर के गार्जियन बोल देते हैं, मना कर देते हैं तो नहीं जाते हैं। और हमारे गांव में बहुत सारी दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि उनके गार्जियन पता नहीं आपको जलसी फील हो जाता है क्या होता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का पावर इनको नहीं पता है। पावर उनको कुछ साल बाद देखने को मिल जाएगा। मेरे अंदर जो 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 होता है ना बदलाव, वो चेंजिंग दिखेगा ना, परिवर्तन, तब समझ में आएगा कि क्या होता है। तो हम लोग उनसे बताएंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं अभी, वो बाद में वो आप लोग देख ही लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन चलिए हम आपको उस लोकेशन पे ले चल रहे हैं, और उस लोकेशन तक पहुंचने के बाद हम वहाँ पे अपना पूरा जो है स्टोरी जो हमारे गांव को हम वहाँ पे सुनाएंगे। तब तक चलिए उस लोकेशन को हम दिखाते हैं। हमारे वीडियो में बने रहिए और वहाँ पे जाने के बाद सब हम आपको सारी कहानी बताएंगे दोस्तों। चलिए। तो हम अपने लोकेशन पे आ गए हैं। जिस लोकेशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ही हम लोग अपने गांव, जो हमारा गांव है ना, उसके गांव को गांव के बीच में ही है और ये लोकेशन। और ये एक तरह का जो ईंट जो बनता है, यानी कि ये भट्ठा कह लीजिए, वहीं पे हम लोग इसके ऊपर चढ़ के, हमारे गांव के एक भाई हैं, भैया लगेंगे, उनका ये भट्ठा है, इसके ऊपर चढ़ के हम लोग वीडियो शूट करते हैं। और ज्यादा दिन से नहीं, कुछ दिन से शूट कर रहे हैं, लेकिन ये लोकेशन कुछ ज्यादा ही प्यारा दिखता है। पता है क्यों प्यारा दिखता है? कि ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, सरसों का ये जो फूल देख रहे हैं ना, ये सरसों का खेत बहुत दूर तक ऐसे ही पूरा सरसों का खेत जो है दिख रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ही कई मतलब समझ ले कई बीघा में ये पूरा सरसों ही बोया गया है, और इस वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, इस वजह से हम लोग इस पे ऊपर चढ़ के, जो भट्टा है चिमनी का जो जिससे बना हुआ है, इस पे चढ़ के हम लोग वीडियो शूट करते हैं। और वो काफी ज्यादा मतलब समझ लीजिए अच्छा आता है, और बहुत ही लाजवाब मतलब व्यू आता है पीछे का बैकग्राउंड का। इस वजह से हम लोग इस पे चढ़ के और इस पर हम लोग शूट करते हैं, और अच्छा भी लगता है। यहाँ से पीछे का बैकग्राउंड का व्यू देख लीजिए, पीछे का बैकग्राउंड का व्यू यही है जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग शूट करते हैं। लोकेशन चलिए ऊपर का भी दिखाते हैं हम लोग चढ़ के, और चढ़ने के बाद से आपको दिखाते हैं। आइए बने रहिए हमारे वीडियो में, भी दिखाने वाले हैं हम आपको व्यू। और हम हैं, और ये छोटा अंकुश है। अब सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं हम लोग, देख लीजिएगा, ये सीढ़ी है, और हम लोग इस सीढ़ी के थ्रू चढ़ रहे हैं। आइए दिखा रहे हैं। और जस्ट अ मिनट, और ये पीछे देखिए, जो पीछे का व्यू आपको दिखा दे रहे हैं। ये किसके थ्रू हम लोग शूट करते हैं, और कितना लाजवाब आता है या नहीं आता है, ये हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। और ये पीछे का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस वजह से हम लोग इस पेज चढ़ के ऊपर से शूट करते हैं। मैक्सिमम शूटें जो होती है यहीं से होती है। और
यहाँ पे हवाएं भी बहुत खूबसूरत बढ़ रही है। तो धूप हो गया तो बहुत प्यारा लग रहा है मौसम, और एकदम मतलब समझिए दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और खूबसूरती समझ लीजिए, नेचर का जो प्रकृति है ना, वो धूप होने के बाद से खूबसूरती दिखती है। तो आज जनवरी का महीना, और इस जनवरी में ज़्यादा धूप होता है नहीं है, बट आज हुआ है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये पीछे का बैकग्राउंड हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यही वो बैकग्राउंड है जिसको हम इस वजह से हम लोग शूट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और शूट करने के बाद से बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए अट्रैक्टिव दिखता है। और ये छोटा सा है, ये अंकुश है, और इसको बुला के लेके आए शूट करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे लड़के हैं ना, वहाँ पे बुलाने के बाद से आते नहीं है और बड़ा ज़्यादा भाव खाते हैं। भाव खाने का मतलब नहीं है, भाव खाने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बुलवाते हैं शूट करने के टाइम, इधर उधर एक्सक्यूजेज देते हैं, बहाने बनाते हैं। तो इस वजह से हमको बुला के लेके नहीं आते हैं। लेकिन बात यह है कि किसको कितना समझाया जाए, ये सब सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बातें समझ नहीं पाते हैं, और समझेंगे भी नहीं। जब इसका पावर समझ में आएगा, जब ये आदमी सक्सेस हो जाता है ना सोशल मीडिया पर, तब इसकी पावर समझ में आती है भाई। तो इसका पावर जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, और हमें भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि भाई किसी को बुलाने जाओ नहीं आ रहा तो मत भाड़ में जाए। लेकिन हाँ भाई, जब आदमी इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तब समझ में आएगा कि हाँ सोशल मीडिया की पावर क्या होती है। वैसे भी लोग आजकल, हम कुछ महीने से वीडियो क्या शूट कर रहे हैं कि लोगों को उनकी, सही बता रहा ना, कि हमारे प्रति क्या व्यवहार है और क्या कितना लगाव है, ये तो हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद से पता चल जाता है। कितना लाइक्स, कितने कमेंट्स और कितना शेयर हमारे वीडियो को होता है, और कितने लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन कितने लोग हमारे मोहल्ले, हमारे सोसाइटी के लोग हो करके भी हमारे वीडियो को लाइक तक नहीं करते, हमारे स्टोरी को लाइक तक नहीं करते, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोग जो है हमारे गाँव के और हमारे सोसाइटी के, कि कितना मतलब देख के जलने वाले हैं। और जलने वाले तो जलते ही हैं, आपको भी पता है। लेकिन समझ लीजिए कि वो अपना वही है जो शूट के टाइम या फिर हमेशा हमेशा आपको, जैसे फोटो पे भी लाइक कर सकते हैं, जो शेयर भी कर सके, वैसे इंसान और रियल लाइफ में भी आपके साथ जा सके, दुख सुख में आपके साथ जा सके, वैसे इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। और वैसे इंसान कोई और नहीं, वो सब छोटे छोटे बच्चे ही हैं। और कुछ बच्चे देखे होंगे, हम छोटे छोटे बच्चों को मैक्सिमम जो होता है शूट करने के लिए, मैक्सिमम छोटे छोटे बच्चों को ही लेके आता हूँ। क्योंकि जो बड़े बच्चे हमारे जो एज के हैं, जो हमारे से बड़े हैं या फिर हमारे बराबरी के हैं या थोड़े छोटे भी हैं, उनसे भी अगर मैं बोलूँ शूट के लिए, तो बड़ा ही अपने आप को मतलब वो समझते हैं, समझ लीजिए। तो शूट करने में उनको शायद शर्म भी आती है, और पता नहीं क्या, वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करते हैं, शर्मिंदगी फील करते हैं, तो वो शायद इसलिए नहीं आते हैं। तो उनको थोड़ा शर्म लगता है। लेकिन हमें बोलने में शर्म नहीं लगता, मुझे बोलने में शर्म नहीं लगता। लेकिन और इन लोगों को केवल शूट करने में शर्म लगता है, या कुछ जलन की वजह से भी शूट नहीं करने आते हैं। और यही हमारे गांव के आसपास की बात है कि आजकल लोग वीडियो शूट कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और हमारे गांव के देख लीजिए, आज तक जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। और भाई, संगत और माहौल का तो असर पड़ता ही है, और हमारा गांव उस संगत और उस माहौल का है जिस गांव में समझ लीजिए कभी तरक्की नाम के, प्रोग्रेस नाम की कभी चीज़ हुई ही नहीं, ना ही कभी हो सकती है। जिस तरह की इन लोगों का सिचुएशन है, और कोई तरक्की करना भी चाहे ना तो तरक्की करने नहीं देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि कुछ भी कर लीजिए आप, मतलब पैर खींचने में आगे रहेंगे। आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों की दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्या मिलता है इसको। नहीं मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपना ही कुछ करो, अपना ही मतलब चाहे घर बनाओ या फिर गाड़ी खरीदो, चाहे कुछ भी करो। लोग को तो वैसे भी दुनिया ऐसी ही है भाई कि जलने के अलावा कुछ कर नहीं सकती, हमेशा जलेगी। कुछ ना करो तभी भी जलेगी, कुछ करो तभी भी जलेगी। तो आप इग्नोर करो दुनिया को, और जो आपको करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, आपको क्या करना है ये डिसाइड आपको करना है। इसलिए मैं किसी को ज़्यादा नोटिस नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं करता भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं ये सोचता हूँ। ये सब चीज़ें मैं अवॉइड कर करके सिंगल आदमी अकेला आकर शूट करता हूँ। और इसीलिए छोटे बच्चों को लेके आता हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो वैल्यू समझते हैं। बड़े वाले ना लगते हैं वो कंट्रोवर्शियल बात बताने लगते हैं, बोलने बिना मतलब के, और झगड़े वाली बात मैं करना चाहता नहीं हूँ। इसलिए छोटे बच्चों के साथ आओ और शूट करो, आराम से प्यार से जाओ। छोटे बच्चे जो होते हैं दिल के अच्छे होते हैं, आपको ही पता है। तो इनकी बातों को बुरा भी लगेगा ना, तो छोटे समझ कर माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अपने बराबर के फिर बड़े लड़कों के आगे लेके आने के बाद से थोड़ा झगड़ा विवाद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों के ही लेके आता हूँ शूट पे। भले ही हमारा शूटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है,
मतलब इधर के उधर शूट हो जाता है, लेकिन मुझे उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आपके वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो, बोलने का अंदाज अच्छा हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका वीडियो का पर्पज अच्छा हो, मोटिव अच्छा हो बोलने का, कि इस मकसद वाला वीडियो हो, मोटिव वाला वीडियो हो, तो उससे उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता। वीडियो होता है ना, क्वालिटी भी नॉर्मल चलेगा, लेकिन इधर उधर भी अगर कोई और भी बिना, जिसको शूट करना नहीं है तो शूट कर दिया, वो भी चलेगा, लेकिन जो उसका मोटिव है वीडियो का वो अच्छा होना चाहिए भाई, ठीक है, तो वीडियो चलेगी। इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता किसी को वीडियोग्राफर को बुलाने के लिए, कि जो वीडियो शूटर है उसको बुला के लेके आने के सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गाँव के लड़के को सिखाने के बाद से ना, वो 1-2 दिन शूट करेंगे और समझ ले तीसरे दिन गायब हो जाएंगे और लगेंगे भाव खाने, थोड़ा ईगो दिखाने लगते हैं और एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अकेला ही भाई काफ़ी हो गया। वैसे तो लोग हमारे, वैसे भी लोग हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे जलसी लोग हैं कि जेलस फील करते हैं देख करके, कि क्यों शूट कर रहा है, क्या करता है, ये फलाना ठिकाना बोलते रहते हैं। तो मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कि क्यों फ़र्क पड़ेगा, जब ये अपना शूट करना है अपना करो, दुनिया जाए भाड़ में अपना करो। तो यही हमारा स्टोरी है और यही लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो अभी बताया मैं, ये हमारे गाँव की स्टोरी है, जो शूट करने के टाइम पे मैं छोटे-छोटे इसलिए बच्चे लेके आता हूँ, कि हमारे गाँव के छोटे-छोटे बच्चे मेरे वीडियो शूट करते हैं। ब्लॉग तो मैं अपने हाथ से भी शूट कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि किसी की आवश्यकता है, किसी लड़के की या फिर किसी शूटर की, तो मैं वहाँ पे ज़रूर बुला के लेके आता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। अकेले केवल ब्लॉग शूट कर सकते हो, वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। अगर कहीं पे हमको खड़ा होकर बोलना है, तो कभी ना कभी एक बंदे की ज़रूरत पड़ ही जाती है, या फिर कहीं पब्लिक में भी बोलना हो, तो मैं अकेला भी बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है, जहाँ पे मुझे किसी न किसी को लेके आना पड़ता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी थोड़ा बहुत इस चीज़ों से लेकर के स्ट्रगल करना पड़ता है कि भाई अकेले कई चीज़ें ऐसी है जो स्ट्रगल करते टाइम अकेले नहीं हो पाती है। कभी-कभी किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो उस तरह का कभी वैसा आदमी मिल जाए तो हेल्प करा देता है। और इन चीज़ों में हेल्प कराने में मैं छोटे बच्चों को सबसे बेहतर मानता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी कंपेयर नहीं करते हैं और वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगती है। और ये पीछे का व्यू देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, यही दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और यही हमारा लोकेशन है, जो गाँव के बीचों-बीच है, जंगल हुआ के, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पीछे का बैकग्राउंड का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। तो इस वजह से हम आपको लेके आए दिखाने के लिए। और कुछ स्टोरी भी थी, जो हम लोग कंटेंट क्रिएट करने की सोचते हैं, कॉमेडी वगैरह कुछ कंटेंट होती है बहुत, समझ लीजिए। वैसे तो कंटेंट मेरे पास बहुत है, लेकिन अकेले हो जाने की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये वीडियो देख कर के कुछ किसी को लगता है कि अगर कोलैब करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैं इसीलिए सोचूंगा कि यार मेरे साथ आकर के टीम मेंबर बन जाओ। और शूट करने के लिए मुझे कुछ बंदों की ज़रूरत है, कंटेंट मुझे चाहिए बनाना है। तो कोई जेन्युइन बंदा हो जो कभी मतलब परमानेंट रहे, ना कि टेम्परेरी के लिए। मुझे टेम्परेरी चाहिए ही नहीं। हाँ, आवश्यकता 1-2 दिन का काम का हो तो जा सकता है, लेकिन मुझे वीडियो शूट के लिए बंदा चाहिए। तो अगर हो तो संपर्क कीजिएगा, और मेरे मैसेंजर पे मैसेज करके या फिर कॉल करके आप बता सकते हैं कि आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। और हमें गाँव के लड़के पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, तो भाई क्या भरोसा किया जा सकता है। चलिए यही लोकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर से हम कोई और लोकेशन पे जाएँगे तो आपको वीडियो शूट करेंगे तो दिखाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय भीम।